हम सभी ने थ्री इडियट्स मूवी में एक सीन देखा था कि जिसमें आमिर खान एक सीन में एक ड्रोन उड़ाता है। उस ड्रोन को आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ने ही बनाया था कि जिसके आईपीओ की आज हम बात करने वाले हैं। तो इंडिया के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का एक मेजर रोल है। अब ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या होता है कि अनमैन्ड इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मानव रहित, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट के जिसमें ह्यूमन पायलट्स की जरूरत नहीं होती है। अब एक्चुअली ये ड्रोन ही होते हैं, मतलब ड्रोन इंडस्ट्री में ये कंपनी मार्केट लीडर है कि जिसका फाइनेंशियल 2022 के अकॉर्डिंग 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर था। अभी जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है इसमें जो भी इससे जुड़े हुए, जो ये ड्रोन से जुड़े हुए जो भी कंपोनेंट्स है सभी इंक्लूडेड है, जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन लिंक्स जैसे सभी एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड है। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं तो जो टोटल इश्यू साइज है वो 567 करोड़ का है और जो फ्रेश इश्यू साइज है वो 240 करोड़ का है, जो कि एक्चुअली पहले ये 300 करोड़ का था। लेकिन आइडिया फोर्स ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में ही 8.92 लाख शेयर्स को मार्केट में इश्यू करके 60 करोड़ फंड रेज कर लिया था, इसीलिए फ्रेश इश्यू साइज है वो 240 करोड़ का ही है। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन डेट 26 जून रखी हुई है और जो क्लोजिंग डेट है वो 29 जून रखी हुई है, कि जिसमें टोटल 48.69 लाख शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के थ्रू ऑफर किए जाएंगे। फिलहाल कंपनी प्रमोटर्स 33.97% स्टेक होल्ड करते हैं और बाकी के शेयर होल्डिंग्स पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास ही है। जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 638 टू 672 पर शेयर रखा हुआ है और जो लॉट साइज है वो 22 शेयर्स का है। लिस्टिंग डेट जो है वो 7 जुलाई 2023 रखी हुई है। आईपीओ की डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब जो जीएमपी है वो 580 है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 80% प्रीमियम रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि क्वालकॉम और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। इससे क्या होता है कि कंपनी की थोड़ी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लग जाता है। अब यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के 5 साल के फाइनेंशियल्स में जो 2018 में इनके एसेट्स 100 करोड़ से 2019 में 90 करोड़ हो गए, 2020 में ऑलमोस्ट 79 करोड़ हो गए, 2021 में 123 करोड़ के आसपास हो गए और 2022 में 210 करोड़ हो गए। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2018 में 2 करोड़ कंपनी लॉस में थी, 2019 में 10 करोड़ लॉस में थी, 2020 में 13 करोड़ लॉस में थी, 2021 में 14 करोड़ लॉस में थी और 2022 में 54.85 मतलब ऑलमोस्ट 55 करोड़ प्रॉफिट में आ गई। टोटल डेट की बात करें तो 2018 में ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास था, 2019 में ना के बराबर था 0.09 करोड़, 2020 में 0.06 करोड़, 2021 में काफी बढ़ गया मतलब 37 करोड़ हो गया और 2022 में 0। नेट सेल्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 20.5 करोड़ के आसपास था 2018 में, 2019 में लगभग 18 करोड़ और 2020 में 14 करोड़ के आसपास और 2021 में 34 करोड़ .93 मतलब ऑलमोस्ट 35 करोड़ और 2022 में लगभग 4-5 गुना ज्यादा मतलब 162.56 करोड़ हो गया था। मतलब फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी स्टार्टिंग में काफी लॉस मेकिंग थी, लेकिन सडनली फिर ये प्रॉफिट मेकिंग हो गया, अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। अब ये सब जो ग्रोथ है ये नेचुरल है या इसके पीछे कुछ इनसाइट है, हो सकती है इनसाइट भी हो सकती है। लेकिन अगर आईपीओ गेन की बात की जाए तो कंपनी की डिमांड काफी ज्यादा है, तो इसके लिए आईपीओ गेन तो कंफर्म है हो ही सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको और रिसर्च करनी पड़ सकती है।